Last lecture we had discussed about the Raoult's law for volatile solutes and non-volatile solutes into liquid. I mean solutions having non-volatile and volatile solutes into a solid. Before going into colligative properties, I would just like to brief one more process. Uh, that is process of distillation. ठीक है? Multi-stage distillation. बहुत लोगों का जो पानी डिस्चार्ज होता है नहीं लेवल पे रहता है process of multi-stage distillation. वो चलते चलते घूमती घूमते ना घूमती आ गया वही चक्कर लोगों को पानी में खाने की वजह से और भी बहुत वजह होता है पर एक वजह ताजा पानी की तो शायद अब अगर आप वो वजह से आ रहा होगा तो शायद आप आपको नहीं आएगा अरे चक्कर की वजह से सब बंद हो गया मतलब जब से शादी में आप तब से जो ये चल रहा है ये बीमारी है वो बीमारी में नहीं हो रहा है So what happens is यहाँ पर हमारा लिक्विड है लिक्विड सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है जब उसे ठीक है एंड इसका वेपर बना दोनों कंपोनेंट का यहाँ से वेपर को हम लोगों ने रिलीज किया और इसको एक कोल्ड बाथ में या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बेसिकली ला दिया तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ला दिया तो फिर क्या हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर ला देंगे तो ये इधर से आएंगे वेपर्स and it will start settling down as liquid. ठीक है? Is this okay? This is going to be called as first distillate. Is that okay? Yes, sir. तो अभी देखो और यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें ऑब्वियसली शुरू में हमको लेनी होंगी जैसे हमारा कंपोनेंट A है solute is A and solvent is B ठीक है और solute A का मोल फ्रैक्शन XA and solvent B का मोल फ्रैक्शन XB यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन है
Solute A, mole fraction XA, solvent B, mole fraction XB. Pure vapor pressure, pure vapor pressure, pure vapor pressure of A and B are suppose PA naught and PB naught. ठीक है ना? तो अभी पॉइंट ये है कि इसके ऊपर जो फर्स्ट वेपर होगा उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? Composition of first vapor, composition of first vapor it will be equal to XA into PA naught. ठीक है, एंड इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा वेपर में? XB into PB naught, राइट? अब रही बात मोल फ्रैक्शन sir. क्या रहेगी? तो ये तो वेपर प्रेशर हो गया. मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, obviously for first vapor, right? First vapor. And इसका वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा? दैट विल बी XA dash is equal to XA into PA naught divided by XA into PA naught plus XB into AB naught. E into AB naught divided by XA naught plus XB naught. ओके, ये हमारे फर्स्ट डिस्टिलेट का कॉम्पोजिशन होगा, सॉरी फर्स्ट वेपर का कॉम्पोजिशन होगा. अब ये वेपर दूसरी तरफ आया और ये कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर के डिस्टिलेट बनाया, यानी लिक्विड फिर से बनाया. तो फर्स्ट डिस्टिलेट का भी कॉम्पोजिशन यही रहेगा एग्जैक्टली. मोल फ्रैक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट विल बी सेम एज मोल फ्रैक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट वेपर, राइट? Yes, sir. First vapor condenses first distillate. ठीक है, therefore mole fraction of first distillate is XA dash is equal to XA into PA naught divided by XA PA naught plus XB PB naught. ठीक है, एंड इधर XB डैश हो जाएगा हमारा XB PB naught divided by XA PB naught plus XB PB naught. ठीक है,
अब सेकेंड वेपर जो बनेगा उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? सेकेंड वेपर का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? So this will be multiplied with this number will will be multiplied with the PA naught, right? मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में रहेगा, लिक्विड स्टेट में, उसको प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे रेस्पेक्टिव, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट द नेक्स्ट वेपर प्रेशर। यानी ये फर्स्ट डिस्टिलेट को फिर से हीट करके अगर मैं वेपराइज करता हूँ तो वेपर्स में वेपर्स का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? पार्शियल प्रेशर सेकेंड वेपर और वेपर प्रेशर्स ऑफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा? वेपर प्रेशर सॉरी ए कंपोनेंट that will be equal to x a dash p a naught, and यहाँ पर x b naught sorry x b dash p b naught. Is this okay? And mole fraction Yes, क्या sir. रहेगा? Mole fraction will be x a double dash is equal to x a dash p a naught divided by x a dash p a naught plus x b dash p b naught, and x b double dash is equal to x a dash p b naught x b dash p b naught divided by x a dash p a naught plus x b dash p b naught. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes, sir. और अब बेसिकली इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट क्या डेरिवेशन है पता चलेगा तुम्हें। सो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ सो बेसिकली एक्स ए पी ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है? डिवाइडेड बाय एक्स ए पी ए नॉट डिवाइडेड बाय sorry p a naught का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x p a naught प्लस x p b naught, x b p naught स्क्वायर डिवाइडेड बाय x a p a naught प्लस x b p b naught, ठीक है? एंड दिस विल फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू, ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन आएंगे, ये और ये बच जाएगा। सो एक्स ए पी ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ए पी ए नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया एक्स ए डबल डैश। सिमिलर लाइंस पे एक्स बी डबल डैश क्या हो जाएगा? एक्स बी इंटू पी बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ए इंटू पी ए नॉट स्क्वायर प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है मेरा कि सपोज अगर पी ए नॉट हमारा ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है, यानी ये ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है? if PA naught is greater than PB naught, that implies A is more volatile, is more volatile than B, ठीक है? तो what is going to be outcome? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा?
ये नंबर ठीक है, this number will be dominant than this number, is that okay? Yes, sir. ठीक है ना, ये वाला नंबर डोमिनेंट होगा इसके कंपैरिजन में। डोमिनेंट होगा मतलब जरूरी नहीं है कि बड़ा होगा, बड़ा ही हो, बट ये नंबर जैसे एक्स ए डैश जो है ना वो एक्स ए से डेफिनेटली बड़ा होगा, और एक्स बी डैश जो है वो एक्स बी से छोटा होगा। अगर ये नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, ठीक है ना, तो एक्स ए डैश जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एक्स ए एंड एक्स बी डैश इज गोइंग टू बी लेस देन एक्स। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है, फर्दर अगला स्टेप करेंगे तो क्या होगा, एक्स डबल डैश ए विल बिकम फर्दर ग्रेटर देन एक्स ए डैश एंड एक्स बी डबल डैश विल बिकम लेसर देन एक्स बी डैश, राइट? यानी हर स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन के बाद, हर स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन के बाद जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका कंसंट्रेशन और डिस्टिलेट में बढ़ता जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. And that can be derived also, so we can simply write, write this, the mole fraction of more volatile component keeps increasing with its in mole fraction of more volatile component keep increasing with every step of distillation. Is that okay? Yes, sir. And nth step के बाद the composition of nth distillate will be XA n is equal to XA into PA naught to the power n divided by XA into PA naught to the power n plus XB into PB naught to the power n, ठीक है? और XBn जो होगा that will be equal to XB into PB naught to the power n divided by XA PA naught to the power n plus XB into PB naught to the power n. Is this okay? Yes, sir. Okay. Now we will start looking at colligative properties. Okay. So colligative properties of solutions.
The fourth one is colligative properties or solutions. Colligative properties of solutions. See, there is some uniqueness about these properties. There are four properties which has some very unique and key characteristic or unique characteristic altogether. Their characteristic is uh, the value of these properties in an of a solution. The value of these these the value of these physical properties, these as in colligative properties, changes only with the number count of number count of solute particles dissolved in the solvent. ठीक है. So basically colligative properties are those properties colligative properties are those properties of solution which are only dependent on number count of solute particles dissolved in solvent. ठीक है. These properties do not depend on these properties do not depend on nature of interaction. So nature and extent of interaction. Nature and extent of interaction between
These properties do not depend upon nature and extent of interaction between solute and solvent or any other criteria. ठीक है, except number count. Is that okay? Yes, sir. ज्यादा नंबर काउंट होगा पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट के अंदर, तो ये प्रॉपर्टीज ज्यादा या कम रहेंगी, मतलब लेवल डिफरेंट रहेगा, कम रहेगा तो लेवल डिफरेंट रहेगा, ज्यादा रहेगा तो लेवल डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। बाकी किसी भी अदर फैक्टर के ऊपर, नंबर काउंट को छोड़ करके किसी भी अदर फैक्टर के ऊपर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सॉल्यूशन की बाकी सारी प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक स्ट्रेंथ, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर काम करता है। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने कंडक्टिविटी वगैरह पढ़ी, राइट। इलेक्ट्रोलाइट का डिसोल्यूशन पहले होना जरूरी है, उसके बाद फिर उनकी खुद की कंडक्टिविटी, मोबिलिटी के ऊपर उनका कंडक्शन वगैरह डिपेंड करेगा, राइट। कितना ज्यादा मोबाइल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, Yes, sir. कंडक्टिविटी एंड ऑल। तो बाकी सारी जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की होती है, दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन एंड सम अदर प्रॉपर्टीज एज वेल, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली नंबर काउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो एक प्रॉपर्टी ये रहेगा, एक प्रॉपर्टी ये रहेगा, और बाकी भी 2-3 प्रॉपर्टीज रहेंगे जिनके ऊपर वो डिपेंड करेंगे, या क्राइटेरिया रहेंगे जिनके ऊपर डिपेंड करेंगे। But when we talk about colligative properties, these are only going to be dependent on this, and it is going to be independent of every other thing. Clear? So let us now what are those properties? ठीक है, there are 4 relative lowering of vapor pressure, ठीक है। relative lowering of vapor pressure obviously relative lowering of vapor pressure when a non-volatile or less volatile solute is dissolved in a solvent, ठीक है। तो उस समय relative lowering of vapor pressure is one thing, and then you have relative lowering of vapor pressure. So we will see what it is. Generally lowering of vapor pressure, तो initial vapor pressure है PA naught minus PA, ठीक है, this is lowering of vapor pressure। और इसको अगर PA naught से डिवाइड कर देते हैं, original vapor pressure of pure component, pure solvent, and final vapor pressure of solution,
जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या लेस वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने डाल दिया तो दिस इज टोटल प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर बोल रहा हूँ, दिस इज द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. और PA naught minus PA divided by PA naught is called as a relative lowering in vapor pressure. ठीक है, relative lowering of vapor pressure. The second thing is elevation in boiling, elevation in boiling point. ठीक है. Third one is depression in depression नहीं बात कि raising point. This is referred as delta T. This is delta F freezing. And fourth one is osmotic pressure. ठीक है, denoted by I. Let us discuss one by one what they are. The first one is Sir, थोड़ा सा ऊपर scroll कीजिए. relative lowering of vapor pressure. Noted. Yes, sir. So relative lowering of vapor pressure. When or non volatile type or less volatile solute dissolved in the solvent make a solution. The vapor pressure, vapor pressure of your solvent of vapor pressure of solvent in the solution will be lower compared to its value in pure state
ठीक है, ये तो हमेशा ही होगा ना, क्योंकि जैसे ही when we are going to mix something, the mole fraction of solvent is going to decrease from 1. जब तक प्योर है मोल फ्रैक्शन 1 है उसका, क्योंकि वही अकेले है. The moment we are going to put into the solution, what is going to happen? The mole fraction of solvent will obviously be lesser than 1, and therefore the vapor pressure of solvent component in the solution will always be lesser than its pure vapor pressure, right? Yes, sir. Now, lowering of vapor pressure, and this is not only when non-volatile or less volatile. If any solute ज्यादा volatile भी dissolve किया है हमने तो but vapor pressure of solvent तो कम ही हो जाएगा ना pure वाले से, ठीक है. So I can in fact generalize this term rather than making it specific. When solute is dissolved in the solvent to make a solution, the vapor pressure, when a solute is dissolved, solvent to make a solution, lowering of vapor pressure of solvent. ठीक है, इसका मतलब क्या है? It means vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solvent Is this okay? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पर जाओ. Sir, एक मिनट. ये हाँ, Done, sir. so let mole fraction of solvent in solution is equal to maybe x in pure vapor pressure of solvent is equal to Pa naught. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन
of solute equal to 1 minus exit. Solute का ये क्या है? That is irrelevant to us, not that required. So I'm not bothering about that. I'm just focusing on this number. We just require this. So lowering of vapor pressure क्या हो जाएगा? अच्छा, vapor pressure of vapor pressure of solvent over solution. Vapor pressure of solvent over solution will be equal to x a into E a naught. Is that okay? Therefore, Yes, sir. lowering of vapor pressure will be lowering of vapor pressure E a naught vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of ऐसे होता है ना, अभी ये रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है ना। हाँ, पॉपअप भी है कि आगे पर आप इतनी बार क्वेश्चन करोगे ना कि अभी करना है ना कि मेरे को भी फिर ओपन करके रेगुलेशन देखना पड़ेगा। दिन भर में इतने रेगुलेशन आते हैं, कोई रहेगा मुझे कि कब से उसको भेजा है ना भाई। So this will become 1 minus xa into Pa naught. Now 1 minus xa Pa naught is, this is what? Xb into Pa naught. Is that okay? Lowering of vapor pressure is delta P of solvent is equal to Xp into Pa naught. Am I making sense? Where Xp is mole fraction of solute. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? Is this mole fraction indicative of particle counts of solute present in the solution? Yes, sir. Right. Therefore, can I say delta P is an indicator or it is a colligative property? ठीक है. तो बेसिकली होता क्या है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है ना वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझ लेते हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर pressure of solvent is equal to lowering of vapor pressure of solvent by vapor pressure of pure solvent. Is this okay? Yes, sir. This is equal to delta P by P naught A, which is nothing but X P A naught by
VA naught, or it will be simply equal to XB. So relative lowering of vapor pressure, that is delta P solvent by VA naught is equal to XB. Is this okay? ये चीज समझ में आ रही है ना आपको? फर्दर Yes, sir. XB को हम क्या लिख सकते हैं? XB can be written as number of moles of B, that is solute, divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. ठीक है? Na क्या है? moles of solvent. ठीक है? Nb क्या है? moles of solute. ठीक है? इसको मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ, NaNb को RLBp is equal to delta P solvent by A naught, that is equal to weight of solute. ठीक है? weight of solute by molecular weight of solute divided by weight of solvent divided by molecular weight of solvent plus weight of solute divided by molecular weight of solute. ठीक है? ये पूरा बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड ये सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे आप. अब ये बेसिकली मैथमेटिक्स है, उसके ऊपर आई विल नॉट कमेंट. यू कैन सॉल्व इट, यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग, राइट? द की पॉइंट इज, Yes, sir. if for example, if NB is much smaller than Na, then this NB can be neglected with respect to Na. Is that okay? Are you getting this point? Yes, Then sir. RLVP क्या हो जाएगा? RLVP will be equal to NB by Na, or weight of solute by molecular weight of solute multiplied by weight of solvent by molecular weight of solvent. Is this okay? Yes, sir. So देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जस्ट इसको लिखवाऊंगा सबसे आखिरी में, बट अभी बता देता हूँ. लॉन्ग बिफोर, जब हमारे पास बहुत ही एडवांस मशीन नहीं हुआ करती, दैट इज मे बी 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी इवन, जब भी हमारे पास कोई नया सब्सटेंस आता था ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको पता करना होता था.
तो we used to rely on this particular methods, these methods. ठीक है, ये colligative property methods जो है ना, these used to be our you can say hand and thumb in order to reduce the molecular mass of the solute. करते क्या थे, एक नोन अमाउंट ऑफ वाटर में हमने उसको डाला, वाटर का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ वो हम नोटिस करते थे, या किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर उसको डाला और देखते थे कि वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है, और जो लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई उसके हिसाब से इस चीज को हम कैलकुलेट कर लेते थे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और कितना सॉल्यूट डाल रही है हमको पता रहता था। तो द ओनली अननोन थिंग इज दिस, अगर मैंने रिलेटिव लोअरिंग को फाइंड आउट कर लिया, जो कि हम बैरोमीटर या किसी और इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम पता कर सकते हैं, वो हम कर लिया करते थे, and we can very easily calculate this. That is where these things used to find a great application. Is that okay? Yes. Oh. Next thing is the second one is so result will anyway go on your website, right? और आपका ये जो पेपर है वो boiling. quarter of current September, quarter of this year, corresponding September quarter of 2020. Elevation. And then March 2020. This is Elevation. तो basically अगर किसी को जानना है तो Boiling. ठीक है, क्योंकि इसका मैं देखना का जो ध्यान एकदम शुरू में मैंने किसी भी सिस्टम का that is applicable from the day the present notification is published. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस का वेपर प्रेशर वेरिएशन कैसा रहता है तो ये अभी उसको डिस्कस किया। रिमेम्बर Yes, टेम्परेचर sir. and vapor pressure. So it used to look something like this. And दीदी आज कुछ अच्छा बना दीजिए ना खाने के लिए। relatively flatter और कोई नहीं, दाल तो बने गई, चावल में कुछ कर दीजिए, रोटी में कुछ कर दीजिए। relatively flatter corners, right? आज एक्चुअली आपको जल्दी नहीं जाना है, इसलिए आज कुछ मौका है। ठीक है, so this is solid one and this is liquid one. ठीक है, पॉइंट क्या होता है? Yes. बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर वेपर प्रेशर 1 atm होता है, जहां पर वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर, ये अगर मान लो 1 atm लाइन है, ये वाला 1 atm लाइन है, तो जहां पर ये लाइन 1 atm सॉरी जहां पर हमारा कर्व 1 atm लाइन को कट करेगा, ये वेपर प्रेशर कर्व, दैट विल बिकम आवर नॉर्मल बॉइलिंग। सो इस लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? दिस इज माय नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट TB, ठीक है, या TB नॉट बोल रहे हम लोग। इज दिस ओके? Yes, sir. अब मुझे ये बताइए, अगर हमने इस सॉल्वेंट के ऊपर में कोई सॉल्यूट डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा? ये वेपर प्रेशर का ही ग्राफ है ना किसी सॉल्वेंट का, राइट? Yes, sir. तो अगर मैंने कोई सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया तो आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट ये वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा लिक्विड का? लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सॉल्यूशन में इस कर्व से
बेसिकली आप ऊपर जाइएगा नीचे जाइएगा, किस डायरेक्शन में मूव करिएगा। ऊपर जो डिस्कशन किया उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बेसिकली मैं आपसे प्योर सॉल्वेंट का अगर ये ग्राफ है तो सॉल्यूशन का कोई भी सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूट अगर हम डालते हैं उसके अंदर कोई भी बता दिया बैगन या गोभी ऊपर जाएगा ग्राफ। ऊपर जाएगा। क्यों? हाँ सॉरी, सो ऊपर क्यों जाएगा बेटा? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट सॉरी प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा रहता है? सॉरी, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा रहता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर of solvent in solution। तो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है। प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा रहेगा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कहाँ रहेगा? कम रहेगा। यस सर। इज दैट ओके? तो अगर ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, क्या दिस इज माय प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? सॉरी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ठीक है। will it look something like this? Vapor pressure of solid, ठीक है। और ये इस तरीके से मेरा कुछ वेरिएशन रहेगा। This will be the approximately variation pattern of नेताजी आइए बाहर। VP of अरे vapor आप pressure तो of मम्मा solvent in solution। Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। And this is 1 ATM line। तो मेरा नया बॉइलिंग पॉइंट, चेंज बॉइलिंग पॉइंट हुआ, वो क्या हो जाएगा? Will it be this? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। यस सर। ठीक है ना? हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरा बच्चा। हैप्पी मम्मा डे हैपेंस इन मार्च। तो समय सर दीदी ने के लिंक बच्चों के नहीं लिए वो ठीक है, 2 मिनट दे दो बस, इसको मैं कर लेता हूँ, मैं डेराइव नहीं करूंगा, खाली समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डेल्टा Cv नॉट माइनस Cv डैश, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करेगा कंपेयर टू ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट ओके? अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरे एंड पर, ऑल्सो क्वाइट रेलिवेंट। ये जो था मेरा क्या था? प्योर वाटर, सॉरी प्योर लिक्विड का
solidification point or freezing point. This was Df naught. ठीक है. After solution has been made, the freezing point will reduce, isn't it? Yes, sir. Df dash, this difference is known as delta E. ठीक है. So there will be always a reduction in freezing point and there will be always elevation of boiling point. ये दो चीजें क्लियर हो गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. ओके, ठीक है, चलेगा. तो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डेराइव फॉर दिस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिलेशनशिप एंड देन विल आल्सो डेराइव रिलेशनशिप फॉर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट. दोनों का साथ साथ में कर दूंगा, इसी ग्राफ से होता है. ठीक है. Yes, sir. ओके देन, बाय फॉर नाउ. No, sir. हाँ बोलो ना. सर मैं 25 से 7 दिन